जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। क्लास आपकी ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे नंबर सिस्टम के ऊपर, और नंबर सिस्टम की क्लास हम लगभग ये आज और कल लास्ट क्लास देंगे। आज सेकंड लास्ट क्लास है और नंबर सिस्टम जितना हमारा इंपॉर्टेंट है वो पूरी तरह से फिनिश होने जा रहा है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने आज आपको बताया था कि भाई हम जो चर्चा करेंगे वो फैक्टर्स के ऊपर करेंगे, यानी गुणनखंडों के ऊपर करेंगे। लेकिन जो चर्चा हम लोगों ने कल की थी वो चर्चा हमारी किसके ऊपर थी? तो हमने नंबर ऑफ जीरो के ऊपर चर्चा की है, और नंबर ऑफ जीरो के ऊपर चर्चा को मैंने कल ही फिनिश कर दिया था, है ना। उसके बाद आज की जो चर्चा रहेगी हमारी फैक्टर बेस्ड क्वेश्चनों पर, यानी कि गुणनखंडों पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे के सारे क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि टोटल गुणनखंड की बात करता है, उसके बाद सम गुणनखंड यानी कि सम फैक्टर कितने होते हैं उनकी बात करता है, यानी कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करता है। उसके बाद सम ऑफ ऑल फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का भाई गुणनफल कितना है, समों का गुणनफल कितना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। और आज और कल में इस चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करेंगे। आप लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहिए। चलिए ज्यादा समय को नहीं लेंगे और आज हम डालते हैं फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन। फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन। भाई मेरे इंग्लिश के लिए आप घबराएं नहीं, हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं गुणनखंडों पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, गुणनखंडों पर आधारित प्रश्न। और गुणनखंडों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और जिसमें हम चर्चा किस किस के ऊपर करेंगे। एक तो सभी गुणनखंडों को पूछ सकता है, ये सभी गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है ना। दूसरी बात ये भी पूछ सकता है सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या। दूसरी बात ये पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या, की संख्या ये पूछेगा। तो भाई मेरे विषम गुणनखंडों की संख्या भी पूछ सकता है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तीसरी बात भाई मेरे आपको ये भी पूछ सकता है, चौथी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। और उसके बाद मेरे भाई इन सभी गुणनखंड को तो पूछ रहा है, लेकिन आपसे साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि यहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, या फिर सबका योगफल क्या होगा। तो यहां पर ये भी पूछ सकता है आपसे सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। दूसरी बात जब इसको पूछ सकता है तो भाई मेरे सम गुणनखंडों का योग भी पूछ सकता है, सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। और सम का पूछ रहा है तो भाई मेरे यहां पर विषम का भी पूछ सकता है, विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। ठीक है ना। आपसे क्या क्या पूछ सकता है, ऑल गुणनखंड, भाई मेरे यहां पर बात करूं
तो सभी गुणनखंडों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। दूसरा यहां पर पूछ सकता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अगली बात पूछ सकता है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। उसके बाद पूछ सकता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद यहां पर पूछेगा भाई मेरे सभी गुणनखंडों का योगफल यानी कि सम ऑफ ऑल गुड फैक्टर्स। उसके बाद यहां पूछेगा सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। यहां पर पूछेगा सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, ठीक है ना। यहां पर आपसे इन सारी की सारी समस्याओं से जूझते हुए हम इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करेंगे, ठीक है ना। और यहां पर एक चीज और पूछेगा आपसे, और वो पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का क्या गुणनफल क्या होगा, सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो नोट करो इसको भी, चलो। सभी गुणनखंडों का योगफल यानी कि वो गुणनफल, सभी गुणनखंडों का गुणनफल, इसको बोले तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक है ना। इनसे संबंधित हम सारी की सारी चर्चाएं करेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्तों। पहले जो हम चर्चा करेंगे वो यहाँ पर सभी गुणनखंड भी निकालेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या भी निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या भी निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी निकालेंगे, सभी गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे, सम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल, और यहाँ पर आप सभी गुणनखंडों का जो प्रोडक्ट है उसको भी निकालने का कार्य करेंगे, ठीक है ना। क्या मेरी बात को समझ पाए आप सब लोग या नहीं। ये मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ आपको टाइप बताया है कि हम इतने प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे इसमें, और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हम आज और कल में पूरी तरह से फिनिश करेंगे मेरे दोस्तों। बस आप लोग रेगुलर जुड़े रहें, ठीक है ना। तो यहां पर धर्मवीर सिंह गुड इवनिंग। चलिए सबसे पहले आप डालेंगे, पहले तो मैं ये आपसे पूछूंगा भाई मेरे फैक्टर्स में, जब हम गुणनखंड को पढ़ रहे हैं तो फैक्टर और मल्टीपल में आप मुझे अंतर बताएंगे। सबसे पहले कहानी लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फैक्टर्स और क्या मल्टीपल, मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या है मेरे भाई। हम फैक्टर किसको कहते हैं और मल्टीपल किसको कहते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई मैं 12 के फैक्टर की बात करता हूं, तो 12 के फैक्टर आपको यहां पर देखो, मैंने कहा ये 12 के फैक्टर हैं, और 12 के फैक्टर जब मैं बात करूंगा मेरे भाई कौन से होंगे, तो आप ये कहेंगे जो 12 के फैक्टर हैं वो आपको पता है 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, उसके बाद 6 भी होगा, और उसके बाद आगे 12 भी होगा। क्या इसके अतिरिक्त इसके कोई भी फैक्टर होगा? नहीं होगा। लेकिन मैं यहां पर यह बात करूं कि भाई मेरे 12 का जो आपका मल्टीपल रहेगा वो क्या रहेगा, तो 12 का जो हमारा मल्टीपल रहेगा उसको देखेंगे तो भाई मेरे 12 एक तो स्वयं होगा, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौके 48। भाई मेरे यहां पर देखिए ये आगे भी पता नहीं है कहां तक जाएगा। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस रहता है फैक्टर यानी गुणनखंड और मल्टीपल, उसका क्या गुणज, इसको बोलते हैं गुणज मल्टीपल को, ठीक है ना। लिख लेंगे इसको, जो भाई बहन इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं वो यहां पर लिख लेंगे। ये होते हैं हमारे गुणनखंड, और ये जो होता है वो होता है
मल्टीपल मैंने क्या बताया था, गुणज होता है। पहला सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो होता है मेरे दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि भाई मल्टीपल हमेशा वह नंबर या उस नंबर से बड़ा होता है जिसका हम निकालते हैं। दूसरी बात यह है हमारी फैक्टर किसे कहते हैं, तो फैक्टर हमेशा उस नंबर से छोटा होता है या उसके बराबर होता है भाई मेरे, जिसका हम यहां पर निकालते हैं। ठीक है ना, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, यह हमेशा संख्या से छोटा या उसके बराबर होगा, यह हमेशा संख्या अथवा उससे बड़ा होगा। इनकी संख्या निश्चित होगी, इनकी जो संख्या होगी निश्चित होगी, और इधर में जो संख्या होंगी वो कैसी होंगी, अनिश्चित होंगी। ठीक है ना, हमेशा याद रखना। हम इसको क्या बोल सकते हैं, फैक्टर को हम बोल सकते हैं कि ये भाई मेरे हमेशा उस नंबर से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, फैक्टर हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं। फैक्टर उस नंबर से लेस देन होते हैं ना, छोटे। और इसकी बात करूं तो मल्टीपल हमेशा उसके बराबर या उससे बड़े होते हैं। मल्टीपल तो हम इसको ऐसे करके बोल देंगे, उस नंबर से, जीरो नहीं, यहां पर नंबर लिखेंगे, नंबर, यहां पर भी लिखिए नंबर। ठीक है ना, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए कि भाई फैक्टर और गुणनखंड यानी कि मल्टीपल में डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जो फैक्टर होता है वो हमेशा वो नंबर या उससे छोटी संख्या होती हैं जो उसको डिवाइड करती हैं, और फैक्टर हमेशा उस नंबर से छोटा होता है। ठीक है ना, यहां पर क्या है, मल्टीपल हमेशा उस नंबर के बराबर या उस नंबर से बड़ा होता है। ठीक है ना, आप लोग इस बात को जल्दी से नोट कर लेंगे और उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। और सबसे छोटा सवाल जो रहेगा इसमें 12 ही रहेगा मेरा। अब 12 रहेगा तो मुझे इसमें क्या क्या निकालना है, तो सबसे पहले मैं टोटल फैक्टर निकालूंगा, फिर योग निकालूंगा, फिर उसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या, फिर सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योगफल। ठीक है ना, चलो कैसे निकालते हैं इस बात को समझना। देखो इधर मैंने आप लोगों से ये कहा कि ये 12 लिखा है, 12 के गुणनखंड क्या होंगे भाई मेरे। तो जब 12 के गुणनखंडों की बात करूंगा तो आपको पता है कि 1 2 3 4 6 12 यही तो होंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपसे यही तो चर्चा करूंगा कि भाई मेरे सभी गुणनखंड बताइए इसके कितने होंगे। क्या पूछूंगा, सभी गुणनखंड बताओ। और दूसरी बात मैं आपसे यह भी पूछूंगा कि भाई मेरे सम गुणनखंड बताओ, सम गुणनखंड। उसके बाद मैं आपसे यह भी तो पूछूंगा सम गुणनखंडों के बाद आगे जो भाई मेरे विषम गुणनखंड हैं उनको भी बताओ, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड के बाद जब मैं आगे बात करूंगा मेरे भाई, तो मुझे यहां पर सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। सभी गुणनखंड का योग। भाई मेरे यहां पर सम गुणनखंडों का योग भी पूछ सकता है, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। बताओ इस बात को भाई मेरे, बोलो। तो सबसे पहले देखो यहां पर मैं बेसिकली देखता हूं, और बेसिकली क्या है, सबसे पहले इसने ये कहा है कि सभी गुणनखंडों का जो सभी गुणनखंड है वो कितने होंगे इसके। तो आप सभी संख्याओं को गिनिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल इसके जो गुणनखंड है वो कितने होंगे, 6 होंगे। उसके बाद आपसे इसने ये पूछ लिया कि सम गुणनखंड कितने होंगे, तो भाई मेरे 2 4 6 और ये कितना हो गया 12, यानी कि टोटल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यहां पर 4 है। कितनी है, 4। उसके बाद में विषम गुणनखंडों की बात करूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 2 है। सभी गुणनखंडों का योगफल की बात करूंगा तो भाई मेरे यहां पर आप योग करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12,
और इसको जब ऐड करोगे तो यहां पर देखो 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 कितना 27 और 1, यहां पर जो टोटल सम होगा ऑल जो फैक्टर है उनका वो कितना होगा 28 होगा। भाई सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, तो सम गुणनखंडों को ऐड करिए तो 2 + 4 + 6 + 12 यही तो आपके सम गुणनखंड है। और इसका जब योग करूंगा तो भाई मेरे ये कितना हो जाएगा 12 6 18, 18 4 22 और 2 24, ये हो गया आपका 24। इधर में विषम गुणनखंडों का योग पूछता है तो भाई मेरे यहां पर कितना हो जाएगा 1 प्लस, या फिर आप इसमें से माइनस करके लिख दीजिए या डायरेक्ट निकाल के लिखिए 1 + 3 = 4। क्या मुझे एक बात बताओ, ये बेसिकली जो बात थी वो आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए, जल्दी से बता दो। बताओ भाई मेरे, इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए। एक बार क्लास को लाइक कर दो, लाइक करने के साथ शेयर कर दो, मजा नहीं आ रहा है, जल्दी से इस कार्य को करो। ये यूट्यूब एरर क्या दिखा रहा है, यूट्यूब एरर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चनों पर। तो सबसे पहले मैं पहला ही क्वेश्चन दूंगा आपको 120, और 120 के आपको यहां पर सारे के सारे गुणनखंड पूछेगा। तो बताओ भाई मेरे, पहला क्वेश्चन है आपका 120 के सभी गुणनखंड। बताओ क्या होंगे 120 के सभी गुणनखंड क्या होंगे भाई मेरे, बताओ। तो यहां पर सबसे पहले देखो, हम इस कार्य को करने से पहले एक काम करते हैं, पता है क्या, और वो कार्य जो हमारा रहता है हम सबसे पहले इसको ऑड यानी कि प्राइम नंबर के रूप में तोड़ते हैं। अब आप में से किसी का डाउट ये बन के आएगा कि भाई इसको प्राइम नंबर के रूप में क्यों तोड़ते हैं, बताओ प्राइम फैक्टर के रूप में क्यों तोड़ते हैं, ये किसी का डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, नहीं है तो फिर मैं आगे चल रहा हूं। तो इसके जब प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे मेरे भाई, तो यहां पर देखिए प्राइम फैक्टर में तोड़ने में भाई मैं 120 को इधर में रखूंगा और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो भाई मेरे 2 से इसको खत्म किया तो कितना, और 2 से इसको आगे खत्म करूंगा तो भाई मेरे 30, और 30 को आगे 2 से खत्म करूंगा तो 15, और 15 अब तुम्हें पता है कि भाई मेरे 3 से खत्म होगा, और 3 से 5 बार, और 5 से आगे देखूंगा तो भाई मेरे 1 बार। जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हम इसके फैक्टर काटते रहेंगे, और ये कितने से कट रहा है उसको चेक करते रहेंगे मेरे दोस्तों। आगे देखेंगे तो मैं अब यहां पर इसको कैसे लिखूंगा, तो आप ये कहेंगे कि एक तो 2 आया है, दूसरा 3 आया है, और इसमें 5 आया है। भाई मेरे 2 कितने बार आया है, 1 2 3 बार आया है, तो 2 की पावर 3 कर दूंगा। 3 एक बार आया है तो 3 की पावर 1 कर दूंगा, और यहां पर 5 एक बार आया है तो इसको ऐसे कर दूंगा। तो ये हमारे सारे के सारे जो नंबर हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो किस में आ गए, ये हमारे प्राइम फैक्टर के रूप में आ गए। अब मुझे सबसे पहले इसमें पूछा क्या गया है, सबसे पहले मेरे दोस्तों इसमें यह पूछ रहा है कि सभी गुणनखंड बताइए। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो इसकी घात में 1 बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं 1 बढ़ा देते हैं, और आपस में गुणा कर देते हैं। नोट पॉइंट करो इस बात का, लिखो नोट, 1 बढ़ाकर बढ़ाकर 1 बढ़ाकर आपस में गुणा कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, कर देते हैं। देखो कैसे, मुझे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है मेरे भाई।
तो अब यहां पर चलेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। तो यहां पर आपको पता है कि ये फैक्टर क्या थे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। भाई मेरे टोटल नंबर निकालना है मुझे, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, पावर 3 है इसको 4 1 बढ़ाओ, आगे पावर 1 है 2 बढ़ाओ, आगे पावर 5 की 1 है तो भाई मेरे इसमें भी 1 बढ़ाओ 2, इनका मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर जो टोटल फैक्टर्स होंगे भाई मेरे, यहाँ पर कुल फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर कुल फैक्टर्स की संख्या 16 होगी। ठीक है ना, क्या मेरी इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? समझ गए तो जल्दी से इसको नोट कर लो और आगे की तरफ बढ़ जाओ। जब आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो उस गुणनखंड में जो आप प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हो, तो जो प्राइम फैक्टर आता है उसकी प्रत्येक पद की पावर में आप 1 बढ़ा करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे इसमें टोटल जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी, यानी कि मल्टीप्लाई करके आप यहां पर लिख सकते हैं। बताइए क्या मेरी इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? हम्म, चलो आगे। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है इस बात को आप लोग भली भांति समझ पाए। अब आपसे यहां पर पूछता समगुणनखंडों की संख्या, तो समगुणनखंडों की संख्या क्या करते हैं? तो देखो इसी में आपसे ये पूछ ले भाई मेरे समगुणनखंडों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन है समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंड की संख्या। और जब समगुणनखंडों की संख्या की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, तो यहां पर बताओ मुझे कैसे निकालेंगे। तो इसमें आप नोट पॉइंट करेंगे कि इसमें 2 की पावर में, 2 की घात में 1 की वृद्धि नहीं करते, नहीं करते हैं। कैसे? तो लिखो जैसे। एग्जाम्पल, मैंने कहा कि भाई मेरे सम की मुझे घात निकालनी है, तो 2 की पावर 3 है और उसके बाद 3 की पावर 1 थी इंटू 5 की पावर 1 थी। मुझे टोटल नंबर्स निकालने हैं भाई मेरे, कैसे निकालूंगा तो समझो। इधर मैंने ये कहा कि इसकी पावर में 1 की वृद्धि नहीं करेंगे तो इसको 3, और इनके अतिरिक्त आप सभी नंबर में किसकी वृद्धि करोगे, 1 की। तो 1 की वृद्धि करेंगे तो 3 के पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर 1 है तो भाई मेरे इसको भी 2 करेंगे। और टोटल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई मेरे, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। आप इसके फैक्टर काट के देख सकते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जल्दी से नोट कर लो इसको। जल्दी से नोट करो मेरे दोस्तों। अब इसी में आपसे ये पूछ ले कि भाई विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें देखो आगे विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे आप, इधर देखिए। तो यहां पर क्या करते हैं मेरे मित्र, जब हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय बस एक ही काम याद रखना, और दूसरा कोई नहीं मेरे दोस्त, क्या कि यहां पर जो 2 की घात वाला पद है इसे निकालते समय किसको, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय
समय दो की घात वाला पद हटा देते हैं, दो की घात वाला पद हटा देते हैं। मेरे दोस्त आप लोग ये भी पूछना चाहें कि फैक्टर्स बनते कैसे हैं, मैं उन चीजों को भी आपको बता सकता हूं कि ये गुणनखंड कहां से बनते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें इतना लेंदी कभी पूछता नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। लेकिन यदि आप जानने के इच्छुक हो तो मैं इस बात को भी आपको अवगत करा सकता हूं कि ये गुणनखंड किस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। मुझे ये जानना हो आप लोगों को तो जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब देखो इसमें आपको मैंने बता दिया कि भाई मेरे जो आपका 120 था उसका जो फैक्टर के रूप में तोड़ा था तो 2 की पावर 3 थी और 3 की पावर 1 थी, उसके बाद 5 की पावर 1 थी, यही तो था। अब जब ये था मेरे दोस्तों, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैं इस बात को आपसे क्या कहूं कि जब मैं इस प्रकार के गुणनखंडों की संख्या पता कर रहा हूं तो इसकी घात को क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। और जब इसकी पावर को हटाऊंगा मेरे दोस्त तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर इसमें वृद्धि करनी होगी, कितने की, 1 की, 2 इंटू इधर भी 1 की वृद्धि करूंगा तो 2। भाई मेरे इसके टोटल फैक्टर कितने आ गए, 4। और अभी आप ऐसे पता करेंगे तो भी इसके कितने होंगे, 4 ही होंगे। जल्दी से बताओ मुझे, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं? समझ गए तो नोट करिए और आगे की तरफ बढ़िए, जल्दी से नोट कर लो इस बात को। अच्छा एक और बात पता करो इसी क्वेश्चन में, नोट करो पहले इसको, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं इसी में। चले आगे देखिए, 120 के इसमें यह भी पूछ सकता है कि भाई 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 10 से पूर्णतः विभाजित हैं, पूर्णतः विभाजित हैं, बताइए हैं। तो हमेशा इस प्रकार से क्या करना है आपको कि भाई मेरे उस गुणनखंड की बात पूछे तो आप कुछ मत करना, सिर्फ और सिर्फ इस बात को बाहर निकाल लेना जिससे विभाजित होने की बात करता है ना, क्या करता है, विभाजित करने की बात करता है। तो भाई मेरे यहां पर सबसे पहले आप इसके ऑड फैक्टर्स को देखेंगे तो जो 120 के ऑड फैक्टर है वो कितने हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और जब ऐसी कह रहा है कि भाई कितने से 10 से पूर्णतः विभाजित हूं तो 10 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, और 10 को बाहर निकालूंगा तो भाई मेरे मुझे क्या चाहिए, 1 2 चाहिए, 1 5 चाहिए। तो जब मैं 1 2 चाहिए तो 2 मैंने निकाल लिया, उसके बाद 5 चाहिए तो भाई मेरे 5 भी निकाल लिया, तो ये 10 बाहर आ गया। और 10 जैसे ही बाहर आ गया तो मेरा अंदर क्या बचेगा, तो 2 की पावर यहां पर कितना बच गया, 2 की पावर 2 बचेगा और उसके बाद 3 की पावर 1 बचेगा। बोलो हाँ या ना। जब इस तरह से ये बच जाएगा तो अब मुझे क्या करना है उस बात को समझ लो। यहां पर ये तो 10 हो गया और 10 होने के बाद में अब मुझे वही कहानी करनी है, पावर में वृद्धि। तो भाई मेरे इसकी पावर कितनी है, 2, तो इसकी पावर में वृद्धि करो 1 और इसकी पावर में वृद्धि करो 2। टोटल कितने नंबर होंगे जो पूरे 10 से विभाजित होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6। क्या मेरे दोस्त इस बात को समझ पाए या नहीं? समझ गए तो जल्दी से इसको नोट करो और आगे की तरफ चलो। चलिए आगे, जल्दी से इस बात को नोट करो मेरे सभी मित्र। क्या मेरी इस बात को आप लोग समझ पाए या नहीं? समझ गए तो जल्दी से यस लिखो और नहीं समझ पा रहे हो तो नो लिखो। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। और जैसे ही हमारा ये फिनिश होगा वैसे ही हम गुणनखंडों के योगफल के ऊपर भी चर्चा करेंगे। मेरे जितने भी शेयर लाइव चल रहे हैं वो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, मजा नहीं आ रहा, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दो, बहुत जल्दी कर दो।
इस काम को देरी मत लगाइए। चलिए आगे चलें। चलिए आगे। खुशी यादव, यस सर। इसको समझ पाए? चलो आगे। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई मेरे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों से वो ये है कि 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। पहला ही क्वेश्चन है आपका 1470 के कुल टोटल यानी कि सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड ऐसे छोड़ो 1470 ये लिख लिया। अब इसके बाद पॉइंट लिखो इसके। आपको इसके क्या क्या निकालने हैं तो भाई मेरे सभी गुणनखंड निकालने हैं, सभी गुणनखंड। उसके बाद भाई मेरे सम गुणनखंडों को भी निकालना है, सम गुणनखंड। और उसके बाद भाई मेरे विषम गुणनखंडों की संख्या को भी निकालना है, विषम गुणनखंड की संख्या। और क्या निकालना है? कुल गुणनखंड हो गए, सम गुणनखंड हो गए, विषम गुणनखंडों की संख्या हो गई, है ना। और उसके बाद मैं आगे आपसे कहूं कि इसके ऐसे गुणनखंड बताइए जो 10 से विभाजित हों। 10 से विभाजित होने वाले गुणनखंड कितने हैं? विभाजित होने वाले गुणनखंड बताइए कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि इसके प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है, और इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है तो भाई मेरे किस तरह से तोड़ोगे जल्दी से बताओ। तो यहां पर देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, बताओ कैसे तोड़ेंगे। इसको मैं ऐसे तोड़ लूं कि भाई मेरे ये आपको दिखाई दे रहा है कि 147 इंटू 10 कर लूं, और 10 करूंगा तो भाई मेरे आपको पता है कि ये 49 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 5। और इसको जब तोड़ूंगा तो भाई मेरे ये 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 5 के रूप में होगा या नहीं होगा। और जब हो जाएगा तो भाई मेरे अब मुझे इसको नंबर से लिखना है सीरीज में। कैसे? तो 2 की पावर कितनी आ रही है? 1 इंटू भाई मेरे 3 की पावर भी 1 आ रही है, इंटू 5 की पावर भी 1 आ रही है, उसके बाद 7 की पावर कितनी आ गई? 2। मेरा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर जो है आपकी 2 आएगी। कितनी आएगी? 7 की पावर। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे भाई, आप टेंशन ना लो। सारा का सारा चैप्टर मैं एक तरफ से उठा करके चल रहा हूं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं रहेगा मेरे दोस्त जिसको मैं नहीं कराऊं। रिमाइंडर थ्योरम को तुरंत इसके बाद कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। यूनिट डिजिट मैंने आपका करा दिया, उसके बाद ये फैक्टर चल रहे हैं, फैक्टर के तुरंत बाद
हमारा क्या चलेगा, रिमाइंडर थ्योरम चलेगा। रिमाइंडर थ्योरम को भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है ना। आप लोग टेंशन मत लो। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, हाँ 24। अब देखो इसको देखेंगे तो भाई मेरे सभी गुणनखंडों का योगफल नहीं निकालना है, अभी मैं योगफल पर चर्चा करूंगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ संख्या निकाल रहा हूं। सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम की क्या होगी, 10 से विभाजित होने वाले कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है ना। आप टेंशन ना लें, अभी मैं आपको योगफल भी निकालना बताऊंगा। अब यहां पर देखेंगे तो आप भाई मेरे सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या कहानी बताई थी, जल्दी से बता दो। मैंने ये कहा था कि इसकी घात में आपको क्या करना होगा, एक की वृद्धि करके ही तो मल्टीप्लाई करना होगा। जब एक की वृद्धि करते हैं तो भाई मेरे कैसे करेंगे, तो यहां पर देखो मैं ऑल गुणनखंड निकाल रहा हूं, ऑल फैक्टर्स। तो ऑल फैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना है, आप ये कहेंगे इसकी पावर में एक है तो 2 की पावर 1 है, तो भाई मेरे एक की वृद्धि करो तो 2, और 3 में 3 की पावर 1 है, 1 की वृद्धि करो 2, 5 की पावर 1 है, 1 की वृद्धि करो 2, और 2 की पावर भाई मेरे 3। अब यहां पर देखेंगे 2 दूना 4 दूना 8, तिया कितना हो जाएगा 24। 24 आपका सम नहीं आएगा, टोटल गुणनखंडों की संख्या आएगी। टोटल गुणनखंडों की क्या आएगी, संख्या आएगी। क्या मेरी इस बात को समझ पाए या नहीं, समझ गए तो जल्दी से इस बात को नोट करिए और आगे की तरफ चलिए। चलो आगे। अब इसमें आपसे यह पूछ रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो भाई मेरे सम गुणनखंड के लिए मैंने पीछे क्या बताया था कि भाई मेरे 2 की घात 1 की वृद्धि नहीं करते, 2 की घात में 1 की वृद्धि नहीं करते। तो यहां पर जब आप सम गुणनखंडों की संख्या निकालोगे तो भाई क्या करना है, तो इसमें वृद्धि मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ऐसे ही रहने देंगे तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, और यहां पर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, वो सॉरी 3 चौके 12 हो गया ये आपका, और 12 एकम 12। टोटल फैक्टर्स यानी कितने होंगे, सम गुणनखंडों की संख्या इसमें 12 होगी। और उसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने क्या कहानी बताई थी अभी आपको, तो विषम गुणनखंडों की संख्या में 2 की घात वाला पद ही हटा देते हैं। तो भाई मेरे इस पद को हटा दो और सब में वृद्धि कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12। ये भी कैसे हो जाएंगे, 12 ही हो जाएंगे, 12 हो गए। और उसके बाद आपको पता है कि भाई मेरे टोटल 24 थे, इसको यहां पर 24 लिख देंगे, कैसे थे मैंने इधर बता दिया है। उसके बाद 10 से विभाजित होने वाला, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 10 से विभाजित होने वाला गुणनखंडों की संख्या जब निकालेंगे तो 10 को हमें बाहर करना पड़ेगा, और बाहर करेंगे तो भाई मेरे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। भाई मेरे जब 10 को बाहर करूंगा तो यहां पर 2 की पावर 1 बाहर आ जाएगा, और उसके बाद 5 की पावर 1 भी बाहर आ जाएगा। अब जब ये बाहर आ जाएगा तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अंदर में क्या रह जाएगा, तो भाई मेरे एक तो 3 की पावर 1 रह जाएगा, उसके बाद आपका 7 की पावर 2 रह जाएगा, यही तो रह जाएगा। अब जब ये 10 बाहर आ गया मेरे दोस्त, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या मैं इसकी पावर में वृद्धि कर दूं, बिल्कुल कर दूंगा। यहां पर 1 है तो 2 हो जाएगा, और इधर में 2 है तो इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। 6 फैक्टर्स ऐसे होंगे मेरे भाई जो इसके 10 से पूरी तरह विभाजित होंगे। कितने होंगे, 10 फैक्टर ऐसे होंगे जो 10 से पूरी तरह विभाजित होंगे, ठीक है ना। इवन फैक्टर नहीं होंगे, 10 से विभाजित फैक्टर होंगे, ठीक है ना। क्या मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं मेरे सभी दोस्त, या नहीं समझ पा रहे, समझ रहे तो जल्दी से यस लिखो, और नहीं समझ पा रहे हैं तो जल्दी से नो लिखो। लिखो जल्दी से यस या नो। गजब मेरे शेरों, एक बार बट क्लास को लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दो। चलिए आगे, अब मैं आगे की चर्चा करूंगा। अब आप लोगों को अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं भाई मेरे, यहां पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया 3600, और क्वेश्चन है आपका 3600 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी बताओ। तो सबसे पहले आपको यह पता है कि भाई मेरे गुणनखंड इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो इसको किस तरह से तोड़ेंगे उस बात को समझिए। सबसे पहले मुझे इसमें प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ने के लिए इसको कैसे करूं,
तो भाई मेरे इसको तोड़ने के लिए मैं ऐसे नहीं तोड़ सकता कि 36 इंटू 100, और ये तुम्हें पता है कि 6 का स्क्वायर होता है, और ये 6 का स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। ये कितना होता है हमारा 25 चौके 100, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। और जब लिख सकता हूं तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, तो भाई मेरे इसको यहां पर देखेंगे तो ये इस तरह से भी लिखा जाता है कि 2 इंटू 3 की पावर कितना लिख दूं 2, और उसके बाद इसको कितना लिखूंगा भाई मेरे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। और जब इस तरह से लिख दूंगा भाई मेरे प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है, तो आप ये बताओ मुझे, यहां पर 2 की पावर भाई a इंटू बी की पावर m हो तो यहां पर a की पावर m और b की पावर m के रूप में तोड़ देते हैं। तो यहां पर 2 की पावर 2 ये इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर यहां पर 2 ये मिल जाएगी, और उसके बाद 5 की पावर 2 यहां पर मिल जाएगी। तो भाई मेरे 2 की पावर कितनी मिल जाएगी, हमें 2 की पावर 4 मिल जाएगी, इंटू 3 की पावर 2 मिल जाएगी, इंटू 5 की पावर भी कितनी मिल जाएगी भाई मेरे 5 की पावर भी आपको 2 मिल जाएगी। तो यहां पर जो प्राइम फैक्टर है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर जो है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब आप ये कहेंगे कि डीपी सर इतना लेंदी क्यों कर रहे हैं, इसको लॉन्ग कर दिया आपने। मैं आपको समझाने के लिए इसको लॉन्ग इतना कर रहा हूं। अब जो बीच वाली कहानी है इसको हम क्या कर देंगे भाई मेरे, इसको हम बिल्कुल हटा देंगे, और हटा देंगे और हम ध्यान किस पर देंगे, जिससे हमें काम करना है। टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर भाई मेरे प्रत्येक घात में 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 4 से कितना हो गया 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 3। क्या मेरे दोस्त आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं, जल्दी से बताओ मुझे। और जब ऐसा करेंगे तो 5 या 15 15 या 45 टोटल फैक्टर्स के कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 45। जल्दी से इस बात को नोट करो, जिसके समझ में नहीं आया वो मुझे बताए। जल्दी बताओ इस बात को नोट करने के बाद, जिसके भी समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे एक बार कमेंट के माध्यम से बता दे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, मेरे सभी शेर आंसर भी कर रहे हैं। खुशी यादव ने भी 40 और ड्रेविन सरोज ने भी आंसर किया है 45। गजब मेरे शेरों, बट मजा तब आएगा, एक बार क्लास को लाइक और शेयर भी कर दो, है ना। और चैनल पर नए हो तो एक बार प्लीज मेरे दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, है ना। चलिए आगे। हाँ भाई साहब, खुशी का एड्रेस जरूर पूछो। चाय पीने जाओगे खुशी के घर पे, है? पढ़ाई से मतलब नहीं रखोगे, खुशी से मतलब पूछोगे। हैं धरती से ही है, टेंशन मत लो। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अगला मैं आपसे ये कहूं भाई मेरे, यहां पर आपसे ये पूछा जाए कि 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 360 के सभी गुणनखंडों का संख्या बताओ, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। सबसे पहले देखता हूं कौन बताने वाला है। 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ मेरे दोस्त। तीन सौ साठ के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो यहां पर वही कहानी करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे मेरे दोस्त। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यह करना होगा कि इसको 36 इंटू 10 के रूप में तोड़ देंगे। और 36 को मैं यहां पर लिख सकता हूं 6 के स्क्वायर, और उसके बाद इसको 2 इंटू 5 के पावर के रूप में लिख सकता हूं। और इसको भी मैं कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 3 की पावर कितनी भाई मेरे 2 इंटू 2 इंटू 5। भाई मेरे जब इस रूप को लिख दिया तो मुझे अब टोटल फैक्टर कितना प्राप्त होगा। तो आपको पता है कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। भाई मेरे इससे देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 की पावर 1 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर भी 1 हो जाएगा। और इसको उठा करके मैं कहाँ रख लूंगा भाई मेरे, तो इसको उठा करके मुझे कोई देरी नहीं है, उठा करके यहां से ले जाऊंगा और ले जा करके इधर में रख दूंगा। ठीक है ना, कहां पर रख दूंगा, इसके बराबर में रख दूंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। ये हो गया सिस्टम, और इस सिस्टम को क्या कर दूंगा, खारिज कर दूंगा। ये पूरी तरह से हट जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा बातों को हम यहाँ पर नहीं करेंगे मेरे दोस्तों। चलो आगे, अब इसको देखेंगे
तो मुझे सबसे पहले यहां पर बताओ सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो इसकी पावर में 1 ऐड कीजिए, 4 हो जाएगा, इसकी पावर में 1 ऐड कीजिए, 2 हो जाएगा, इसकी पावर में 1 ऐड कीजिए, भाई मेरे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 तिया कितना हो जाएगा? 24। टोटल फैक्टर इसमें कितने होंगे? 24 होंगे। क्या मेरे दोस्तों इसमें सम गुणनखंडों की संख्या बता सकते हो आप? सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? सम वाले बताओ, विषम वाले भी बताओ, जल्दी बताओ। और उसके बाद हम अब योग की बात करेंगे। योग कैसे निकालते हैं गुणनखंडों का? सर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिए हो क्या? बिल्कुल पढ़ा दिए हैं। जस्ट इसी वाली प्लेलिस्ट में आप एक बार जाकर के पता कर लीजिए, ठीक है। और हम डिविजिबिलिटी रूल को बहुत बेहतरीन तरीके से कराए हैं। इसको कराने के बाद आपके सीजीएल तक का क्वेश्चन कोई नहीं रहने वाला है, ठीक है। जल्दी से मेरे 2 शेर ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, वो जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और उसके बाद पढ़ने पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, डिविजिबिलिटी का रूल आपको बहुत समय पहले करवा दिया है हमने, ठीक है, आप टेंशन ना लें। एक एक चैप्टर में क्रमिक करते और करवाते हुए चल रहा हूं। आप लोग रेगुलर जुड़े रहो, सारे के सारे मैथ का भोकाल मचा देंगे यूट्यूब पर। बस आपका सहयोग, आपका प्यार बना रहे हमेशा के लिए, ठीक है। खुशी ने दे दिया आंसर 18 होगा सम गुणनखंडों की संख्या। और सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए? सबसे पहले कौन बताएगा? बताइए। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने अभी पीछे आपको बताया है। कहां बताया था? तो देखो इधर, यहां पर मैंने बताया था कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। 2 की घात में 1 की वृद्धि नहीं करते, समझ रहे हो, और सब में क्या कर देते हैं? 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो भाई मेरे यहां पर जो 2 की पावर होगी उसमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए उसमें वृद्धि नहीं करेंगे। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए भाई मेरे यहां पर 3 लिखेंगे और उसके बाद इधर में 2 से मल्टीप्लाई, इधर में भी 2 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 3 दूनी कितना होता है? 6 और 6 दूनी कितना होता है? 12। तो भाई खुशी 18 आंसर कहां से दे रही हो आप? 18 कैसे हो जाएगा? यहां पर आप देखिए सम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं, तो भाई मेरे 2 की घात में वृद्धि नहीं करते, ठीक है ना। और 2 की घात में वृद्धि नहीं करेंगे तो मुझे ये बताओ यहां पर कितना होगा तुम्हारा? 3 हो जाएगा, इधर में 2 हो जाएगा, इधर में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। और 2 होगा तो भाई मेरे जब मैं वृद्धि कर दूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। तो यहां पर सम गुणनखंडों की जो संख्या होगी मेरे दोस्त वो कितनी होगी? 12 होगी, ना कि 18 होगी, ठीक है ना। आगे की जब मैं चर्चा करूंगा विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो विषम 3 की पावर 2 आ रही है। ओ सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट, देखो यहां पर मैंने पीछे करवाने के बाद एक बार फिर से फैक्टर काटते हैं। 1 मिनट रुकना, मैंने इसको काउंट नहीं किया। कैसे? देखो 6 की पावर भाई मेरे 2 है, उसके बाद यहां पर देखेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 5। और जब 5 हो जाएगा तो इसको मैं क्या करूंगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितनी है? 2। और उसके बाद इंटू यहां पर देखेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी भाई मेरे? 1 और इंटू 5 की पावर भी 1। अब यहां पर काउंट करेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और उसके बाद 5 की पावर 1, यही तो आएगा। बिल्कुल, और यही आएगा, तो इसी को उठा करके रखेंगे, ना कि इस वाली पावर को हम जोड़ना भूल गए थे। और भूल गए तो कोई बात नहीं, अब यहां पर उठा के रख लेंगे और अपने काम को आगे करने पर ध्यान देंगे, ठीक है बच्चे। चलो आगे, और ये एक्स्ट्रा बातों को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। लो अब यहां पर देखेंगे तो पहले तो भाई मेरे ऑल गुणनखंडों की बात करेगा, सभी की। तो सभी की जब बात करेगा तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहां पर देखेंगे तो ये क्या है? वृद्धि करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 2। और जब टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 या 12 और 12 दूनी 24 ही तो आएगी टोटल, और टोटल 24 आएगी भाई मेरे। तो अभी हमने कितनी निकाली थी? इसकी अभी निकाली थी, उसकी भी 24 आ रही थी ऑल। अब इसमें सम की निकालेंगे भाई मेरे, सम की। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? इवन नंबर्स, तो 2 की पावर वही रहने दीजिए, 3 इंटू 2। जब करेंगे तो ये देखो 3 तरह का 9 दूना 18 ही होगी, कुछ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर 3 की पावर 1 कम हो गई थी, ठीक है ना। ठीक है, और बताइए। हाँ, 3 की घात 2 होगा, बिल्कुल। अब आगे देखेंगे तो मुझे इसमें ऑड फैक्टर के बारे में बताइए, ऑड। और ऑड की बात करेंगे तो इसमें 2 की पावर पूरी घटा देंगे भाई मेरे, 1 की वृद्धि करेंगे 3 में, तो 3 इंटू 2 भाई मेरे कितना हो जाएगा? ऑड की जो नंबर होगा वो 6 हो जाएंगे, ठीक है ना।
या फिर 24 में से आप 18 को माइनस कर दीजिए, वहां से भी आपका ऑड फैक्टराइजेशन निकल सकता है। बताइए जल्दी से, इवन आपका 18 होगा? बिल्कुल होगा। अभी हमने एक मिस्टेक कर दी थी क्या कि भाई मेरे इसको तोड़ने के बावजूद भी हमने 3 की पावर 2 नहीं लिखी, हालांकि वहां पर हमने आपको स्पष्टली बता दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो रह गया मिस्टेक में, तो हमने दोबारा से बता दिया। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जल्दी से इसको नोट कर लो और आगे बढ़ जाओ। अब हम चर्चा करेंगे गुणनखंडों के योग पर। गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? तो उम्मीद है मुझे कि सभी गुणनखंडों का निकालना तो आप सभी लोग सीख ही चुके होंगे। अब हमें निकालना है भाई मेरे सभी गुणनखंडों का योगफल। तो मैं सबसे पहले 360 के ऊपर चर्चा कर लूं कि 360 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो इसी को लिख लो, 360 यहां पर लिख लो, योगफल, गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। अब देखो इधर मैं 360 के सभी गुणनखंडों का योग निकलवा रहा हूं। सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? तो बताओ, सबसे पहले तो मैं 360 के फैक्टर की बात करूंगा, तो भाई मेरे इसका फैक्टराइजेशन क्या था? 2 की पावर कितनी थी? इंटू 3 की पावर कितनी थी? इंटू 5 की पावर ये था। अब भाई मेरे यहां पर योग निकालने के लिए आप इसमें पावर को 1 से लेकर के चलोगे। देखो कैसे, जब आपको इसका योग निकालना होगा तो पहले 2 की पावर की बात करूंगा, तो यहां पर 2 की पावर को 0 से स्टार्ट करोगे और 3 तक चलोगे, ठीक है ना? तो 2 की पावर 0, और उसके बाद आगे देखेंगे तो प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और उसके बाद आगे देखेंगे तो भाई मेरे यहां पर क्या करना पड़ेगा मुझे? इधर में देखेंगे तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। उसके बाद आगे देखेंगे मेरे भाई तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 0 से ही स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में किसी का कोई डाउट बन रहा हो कि सर 0 से ही स्टार्ट क्यों करते हैं, तो मैं आपको इसका स्पष्टीकरण भी दे सकता हूं कि क्यों दे सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन आप लोग पूछना नहीं चाह रहे हो तो मैं बताना नहीं चाह रहा हूं। बहुत से टीचर ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि भाई ये गुणनखंड कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते। मैं आपको यहाँ पर इसका ऑपरेशन करके भी बता सकता हूं कि ये गुणनखंड कहां से बन रहे हैं, कहां से नहीं बन रहे, इनका योग कहां से बन रहा है, कहां से नहीं बन रहा, ठीक है ना? जल्दी से इस बात को नोट कर लो। आगे देखो, अब इसका योग करेंगे तो जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है मेरे दोस्त, तो उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? हमेशा उसका जो वैल्यू होता है भाई मेरे 1 होता है। तो मैं यहां पर ये करूंगा कहानी इसकी, तो ये कितना होगा? 2 की पावर 0 1 होगी, प्लस 2 की पावर 1 2 होगी, प्लस ये कितना होगा? 4 होगा, प्लस ये 8 होगा। और उसके बाद आगे देखूंगा तो भाई मेरे मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर ये 1 होगा, उसके बाद प्लस 3 होगा, प्लस उसके बाद 9 होगा, और उसके बाद आगे देखूंगा तो भाई मेरे 1 होगा प्लस 5 होगा, और उसके बाद जब योग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15 ये हो जाएगा। और उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा आगे तो 9 3 12 और 1 13 ये हो जाएगा, हाँ या ना? और भाई मेरे 13 हो जाएगा, तो उसके बाद आगे देखूंगा तो 6 ये हो जाएगा, और ये जब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90 हो जाएगा। 90 का मल्टीप्लाई 13 से करूंगा भाई मेरे, तो 13 निम्मा कितना होता है? 13 निम्मा 117। 117 पर भाई मेरे 0 बढ़ा दिया जाएगा। यहां पर टोटल गुणनखंडों का जो योग है वो निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1170 निकल के आ जाएगा। जल्दी से बता दो अखिलेश मौर्य, मेरे समझ में नहीं आया बात भैया। मौर्य जी आप हमको यहीं पर बता दीजिए, और हमारे पास तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है। आपको कोई कार्य हो, कोई डाउटली हो तो हमने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दी दिया है, आप उस पर बताइए। और जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं मेरे भाई, रोज रोज काहे पूछते हो? 96 39 95 34 21, ठीक है ना? ये क्या है हमारा व्हाट्सअप नंबर। आप अपनी जो समस्या है उसको इस पर शेयर कीजिए, और उसके बाद आपकी समस्या को सुलझाने का कार्य हम भी करेंगे, प्लस हमारी टीम भी करेगी, ठीक है ना? और कोई दिक्कत? सर समझ नहीं आया, क्वेश्चन बता दो। बिल्कुल, अभी देखो फिर से बता रहा हूं। यहां पर हमने सभी गुणनखंडों का योग निकाला है। क्या निकाला है? योग। अभी हम जो टोटल फैक्टर्स निकालते थे
उनको निकालना हमने सिखा दिया। अब वहां से आगे जो सिस्टम है, हाँ तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसको इस डाउट पर भेज देना, ठीक है ना बेटा। ये हमारा एक तरह से फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी का एक डाउट नेट है, ये व्हाट्सएप नंबर, आपका जो भी डाउट है उसको इस पर सेंड कर देना, तुरंत आपका डाउट है वो सॉल्व करके आपके पास तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। आगे देख ले। अब यहां पर देखेंगे तो ये देखो, जब हम सभी गुणनखंडों का योग निकालते हैं तो भाई मेरे क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं और जो हाईएस्ट पावर होती है वहां तक जाते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर सिस्टम बताने जा रहा हूं। क्या देखो, ये योग कैसे निकालते हैं भाई मेरे, ऐसे निकालते हैं कि जब आप इस तरह से देखेंगे, यहां पर 2 की पावर 0 लिखा है, मैंने ये लिख दिया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, और इधर में लिख दिया 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब देखो यहां पर आप जब योग निकालते हो तो भाई मेरे क्या करना है, आपको इस नंबर की जो वैल्यू होती है भाई मेरे कितनी होती है 1, और इस वाले नंबर की भी वैल्यू कितनी होती है 1। जब आप फैक्टर बनाते हो तो फैक्टर बनाने के लिए आपको इस नंबर का इस नंबर के साथ में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, फिर इसी नंबर का मल्टीप्लाई आपको भाई मेरे इस वाले नंबर से भी करना होता है, और इसी नंबर का मल्टीप्लाई यहां पर करके जब लिखोगे तो देखो सबसे पहले मैं कैसे बताऊं, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जब 1 मिलेगा मेरे भाई उसके बाद यहां पर आप इसी नंबर का मल्टीप्लाई देखो आगे किस नंबर से करोगे, इस वाले नंबर से भी करोगे या नहीं करोगे, सॉरी इधर से इधर से भाई, 3 की पावर 1 है इससे हो गया। अब देखो 3 की पावर 2 से भी करना होगा, है ना। ऐसे ही करके आप धीरे 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 इन सभी नंबरों का मल्टीप्लाई करते हुए जाओगे तो आपको ये जितने भी गुणनखंड हैं, यानी कि इसी नंबर का इसके साथ में, इसी नंबर का इसके साथ में, इसी नंबर का इसके साथ में, फिर आगे देखूंगा तो इस नंबर का इस नंबर के साथ में, इस नंबर का इस नंबर के साथ में, इस नंबर का इस नंबर के साथ में, उसके बाद इस नंबर का इस नंबर के साथ, इस नंबर का इस नंबर के साथ, इस नंबर का, ऐसे ही एक एक नंबर का सारे के सारे नंबरों से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे दोस्त यहां पर आपको क्या मिलता है, यहां पर आपको सभी गुणनखंड देखने के लिए मिलते हैं। समझ पाए मेरी इस बात को या नहीं समझ पाए, जल्दी से बताओ, यस या नो। एंड इक्वल टू 4 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 6। भाई मेरे ये तो बहुत हार्ड है यार, ऐसे कैसे करेंगे, इतना काहे हार्ड पूछ रहे हो, एक बच्चे का ऑनलाइन क्लास में ही डाउट आया है। देखो ये n बराबर 4 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 6। अब इसमें पूछ रहा है कि सर इसका जो फैक्टर है वो क्या होगा, तो यहां पर देखो प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ने के लिए आप एक बात बताओ क्या करते हो भाई मेरे, यहां पर जैसे 4 की पावर 1 है तो इसको 2 की पावर इसको 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। जब इस पावर को छोटा करते हैं तो भाई मेरे इसके बेस को छोटा करते हैं तो पावर को 2 गुना कर देते हैं। अब ऐसा ही कहानी इसमें होगी कि भाई मेरे मैं इसको लिखूंगा तो यहां पर 2 की पावर 8 होगी, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका भाई मेरे 6 की पावर 6 दिया हुआ है, और 6 की पावर 6 दिया हुआ है तो मैं इस कहानी को कैसे लिखूंगा, यहां पर देखो ये 6 जो है इसको तोड़ो, आप कैसे तोड़ सकते हो कि 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हो या नहीं तोड़ सकते, और जब तोड़ोगे तो भाई मेरे इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ये जो कहानी है आपकी कि 2 की पावर 8 प्लस ये जो 6 है, और 6 के ऊपर में क्या 6 को ऐसे नहीं तोड़ सकता, 2 इंटू 3, और इसकी पावर कितनी रख सकता हूं 6, बोलो है हाँ या ना। और ये मेरे किस रूप में पहुंच गया भाई मेरे, उसी रूप में पहुंच गया a इंटू बी की पावर m, तो a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो भाई मेरे ये आपको 2 की पावर 8 है, प्लस यहां पर देखेंगे तो 2 की पावर 6 हो गया, और उसके बाद इंटू 3 की पावर 6 हो गया। अब मेरे भाई यहां पर आप लोग ये कह रहे होंगे मल्टीप्लाई तो है नहीं, है प्लस है, और जब प्लस है तो मुझे ये बताओ इसमें जो फैक्टराइजेशन होगा वो किस तरह से कर सकते हैं, तो यहां पर कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेंगे मेरे भाई तो 2 की पावर 6 कॉमन मिल जाएगा, इधर में 2 की पावर 2 बचेगा, सॉरी 2 की पावर 2 बचेगा, और इधर में जो आपका बचेगा वो प्लस 3 की पावर 6 बचेगा, और यही क्या होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है ना, बोलो हाँ या ना। इस तरीके से हम इसको यहीं पर करके और फिनिश कर देंगे। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना और आगे चलिए, चलो आगे जी, बिल्कुल क्वेश्चन भी लाइव बता दिया, आप टेंशन ना लो, ठीक है, लाते रहिए आप लोग। चलिए आगे इसको नोट कर लेना और आगे बढ़ो। मैं आप लोगों से क्या पूछ रहा था इसमें,
आपसे टोटल सभी गुणनखंडों का क्या पूछा था, योग पूछा था। अब 360 के ही सम गुणनखंडों का योग पूछ लेता तो आप कैसे निकालते, बताओ मेरे भाई, सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते आप लोग। तो यहां पर सम गुणनखंड का योग निकालने के लिए आप 2 की पावर 0 को हटा देंगे। पूछो क्यों, 2 की पावर 0 को इसलिए हटा देते हैं कि ये भाई मेरे एक ऑड नंबर, ये किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करेगी तो ये ऑड नंबर प्राप्त करेगी, और ऑड नंबर प्राप्त करेगी तो ऑड हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई यहां पर जब सभी सम गुणनखंडों का योग की बात करेंगे, 360 के सम गुणनखंडों के योगफल या का योगफल का योग कितना होगा। तो यहां सबसे पहले मुझे फैक्टर के बारे में बताएंगे कि इसके फैक्टर क्या थे। तो 2 की पावर कितनी थी, 2 की पावर 3 थी, उसके बाद 3 की पावर कितनी थी, और उसके बाद आगे 5 की पावर 1, यही तो थी। देखो इधर में देखो यही था, हाँ बिल्कुल, 3 2 1। अब इधर में आ जाओ। तो भाई मेरे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 2 की पावर 0 नहीं बल्कि 2 की पावर किससे लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 1 से लिखना पड़ेगा, प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। उसके बाद आगे देखेंगे तो भाई मेरे यहां पर 3 की पावर 0, और उसके बाद एक बार पहले लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ढंग से, ठीक है ना। पहले लिख लो सबको, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। उसके बाद आगे लिखेंगे भाई मेरे 3 की पावर 0, अभी बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर मत निकालना मेरे सामने, ठीक है ना, अभी बोल रहा हूं पहले से ही, प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। उसके बाद आगे चलूंगा तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। भाई मेरे इसको जब मैं टोटल सॉल्यूशन करता था तो टोटल सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसका सभी गुणनखंडों का योग निकालने के लिए मैं इस सबको निकाल देता था, है ना। अब इसमें क्या करना है भाई मेरे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी याद करनी है, सम गुणनखंडों की। और सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य करेंगे, ठीक है ना। और वो कार्य तुम्हारा कौन सा है कि इसमें 2 की पावर 0 को पूरी तरह से क्या करोगे, हटा दोगे। और जब 2 की पावर 0 को हटा दोगे तो उसके अतिरिक्त आपको और कोई कार्य नहीं करना। अब 2 की पावर 0 को क्यों हटाते हैं, ये बात कोई पूछना चाहेगा। ड्रेविन सरोज, आपका जो डाउट है उसको स्पष्टली लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डालना, हम आपको टोटल जवाब देंगे। हम इसको लाइव क्लास में नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या पूछना चाह रहे हो क्या नहीं, ठीक है ना। आपका जवाब दिया जाएगा मेरे दोस्त, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ठीक है। आप अभी यहाँ पर पढ़ने पर ध्यान रखिए। इधर में देखिए, मैं भाई इधर को फालतू की बकवास करके उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ, बट आपका जो डाउट है उसको आप व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व करके आपके हर संभव प्रयास करूंगा कि आप संतुष्ट हो जाएं, ठीक है ना। आप टेंशन ना लें, जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर शेयर करना बार बार क्लास को, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू डोंट डिस्टर्ब, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, पहले हम जो इस पर चर्चा कर रहे हैं उसको करेंगे और उसके बाद आपको भी संतुष्ट करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट को प्लीज सेंड कीजिए, और हमारे पास बच्चे करते हैं उनको हम पूरी तरह से करते भी है। मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा हूँ, उसको आप अपना चिट्ठा लिख करके उस पर डाल दीजिए, आप टेंशन ना लें, ठीक है। हर एक डाउट को हम आपके सॉल्यूशन करके आपको संतुष्ट करने का कार्य करेंगे, ठीक है। आगे चलो, अब आगे देखेंगे तो भाई मेरे इसमें 2 की पावर 0 को ही हटाते हैं। पूछो क्यों हटाते हैं, क्योंकि ये पावर इसकी 0 की 1 देता है, और 1 देने के बाद ये जब भी मल्टीप्लाई करता है तो अब ये कौन सा नंबर देगा, अब ये भाई मेरे सारे के सारे नंबर ऑड देगा। कैसे देगा, ऑड देगा। ऑड देने के अतिरिक्त अब आप ये कहोगे कि सर ऑड तो इसमें 3 की पावर 0 भी है, और 3 की पावर 0 तो ये क्या करेगा, तो मैंने कहानी तुम्हें क्या समझाई है, ये वाली कहानी आपको कोई विशेष ही समझा सकता है। देखो कैसे, पीछे वाली कहानी पर आ जाओ रे, यहां पर समझो, यहां पर मैंने ये समझाया है तुम लोगों को मेरे भाई कि यहां पर देखो, कि 2 की पावर क्या थी, 2 की पावर 0 लेता था, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3,
उसके बाद यहाँ पर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, और उसके बाद 3 की पावर 2। अब समझना मेरी बात, आप ये कह रहे हैं कि सर ये 3 की पावर 0 भी तो एक ऑड नंबर ही है एक, और जब एक है तो भाई मेरे बार बार आप इधर देखो, यहां पर इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, और इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1। भाई मेरे यहां पर जब मैं 1 का मल्टीप्लाई इस वाले नंबर से कर रहा हूं तो आपको ऑड मिलेगा, और उसके बाद इधर कर रहा हूं तो भी आपको ऑड मिलेगा, इधर कर रहा हूं तो भी आपको ऑड मिलेगा। यानी कि इसके माध्यम से सारे के सारे नंबरों का जो निर्माण हो रहा है वो ऑड नंबर का हो रहा है। मैंने कहा इस वाली घात को ही हटा दो, और जब इस वाली घात को हटा दोगे तो अब देखो ये वाली घात हट गई, तो अब 2 की पावर 1 को लोगे तो ये वैल्यू कितनी है 2, और 2 होगी तो भाई मेरे मुझे ये बताना 2 का जब मल्टीपल आप इससे करोगे 3 की पावर 0 से तो आपको इवन मिलेगा या ऑड मिलेगा? इवन मिलेगा। कैसे मिलेगा कि भाई 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई भाई मेरे 3 से करोगे 6 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 से करोगे 9 से कितना, सारा का सारा नंबर आपको इवन मिलेगा। और 2 की पावर 0 एक ही ऐसी है जो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर सारे के सारे नंबरों को किसमें चेंज करती है? यहां पर मेरे दोस्त उसमें चेंज करती है, किसमें? ऑड पावर में। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यार कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट बच्चे लग रहे हो हैं। तुम्हें ये पता है कि मैं अभी बिल्कुल बेसिकली क्लास को लेकर चल रहा हूं, आप टेंशन मत लो, जब तक इस गुणनखंड को फिनिश करूंगा तब तक सारी की सारी चीजों को बता दूंगा। और फिर दूसरी बात यह है कि देखिए आप स्पेशली नहीं हो, आगे की चीज को क्यों लेके चल रहे हो, समझ रहे हो ना? तो आप धैर्य धारण करें, और धैर्य के साथ साथ आप रेगुलर क्लास में जुड़े रहें। एक एक समस्या का समाधान मैं टोटल आपको दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से दूंगा। और ये जो बातें आप बोल रहे हो ये पीछे वाली क्लास में आप टोटल देखिए कि बेस क्या रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इन छोटी छोटी बातों को मत करो मेरे प्यारे दोस्त, आगे कल हम अपनी क्लास में जब करेंगे तो आपके ये सारे के सारे डाउट हमारे उस पर भेज देना, हम क्लास के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बार बार बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है ना? तो चलें आगे। तो ये जो भी बातें हैं आपकी, तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं, आप टेंशन ना लें। ठीक है, अब ये वाली बात समझ पाए कि 2 की पावर 0 को क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जब 3 की पावर के साथ में मल्टीप्लाई करता है तो ये सारे के सारे कैसे नंबरों को यहां पर देता है, फाइंड करता है, तो भाई ऑड नंबरों को देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सम गुणनखंडों का योग निकालते समय मेरे दोस्त इसको हम क्या करते हैं, पूरी तरह से हटा देते हैं। ठीक है ना? चलें आगे। चलिए अब देखो यहां पर 2 की पावर 0 को हटा दिया मैंने, अब हटा दिया है तो अब मुझे यहां पर करना है, तो क्या करना है, अब ये देखूंगा तो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 8। भाई मेरे यहां पर ये हो गया, तो उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 9। उसके बाद आगे देखूंगा तो भाई मेरे 5 की पावर 0 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 5। अब आगे देखूंगा मेरे दोस्तों, मुझे आगे बताओ, ये 8 और 4 12 और ये कितना हो गया 14 इंटू ये कितना हो जाएगा 13, और आगे देखूंगा तो 6। भाई मेरे 6 का मल्टीप्लाई आप यहां पर करेंगे तो यहां पर टोटल आपको कितना प्राप्त होने वाला है, जल्दी से बताओ मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर 84 इंटू 13 करो, 84 इंटू 13, और जब 84 इंटू 13 करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 13 चौके 52, यानी 1092 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1092। यही क्या है, मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या मुझे ये बताइए, आज जो मैंने आपको ये समझाया है सारा का सारा सिस्टम वो समझ में आया? सभी गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें रह गई है। तो कल वाली क्लास में हम इसको भी पढ़ेंगे, सम गुणनखंडों का योग भी पढ़ा है, विषम का भी पढ़ेंगे, और यहाँ पर सभी गुणनखंडों का गुणनफल भी, यानी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना? और उसके बाद मैंने अगली जो सिस्टम आपको रखा तो मैंने फैक्टर और मल्टीपल में अंतर बताया। ठीक है ना? उसके बाद अगली जो आपकी बात थी भाई मेरे 12 के गुणनखंडों को मैंने बेसिकली बताया, और उसके बाद आपको सारे के सारे नंबर ये ट्रिक के माध्यम से भी बताए। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जो भी आपके डाउट हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारे पास तक पहुंचाते रहिए, हम आपके सामने रेगुलर इसी तरह से जुड़े रहेंगे, और आप भी उम्मीद है कि इसी तरह से जुड़े रहें। आज की क्लास को मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पर स्थगित करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल ठीक शाम 3 बजे, और इसी तरह से आप रेगुलर सहयोग बनाए रखिए। मैं उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।